ये तो मुझे चाइना लग रहा है, या कोई थाईलैंड वगैरह इस तरह का कोई कंट्री लग रहा है, या फिलीपींस चाइना, थाईलैंड, फिलीपीन, कोई भी नहीं है इनमें। है। जी। यार ये तो मुझे चाइना लग रहा है। चाइना। हाँ, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो यार फिलहाल तो ये जापान ही लग रहा है मुझे तो। जापान। चाइना और जापान दोनों नहीं है। तो मुझे सिंगापुर लग रहा है। सिंगापुर। सिंगापुर तो बिल्कुल भी नहीं है। आखिरी गैस कर लेते लंदन। लंदन। लंदन भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। आप अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो सर मेरा आज मैं ना आपको आज एक सिटी की वीडियो दिखाऊंगा, तो आपने मुझे गेस करके डेवलपमेंट से आपने गेस करनी है और बताना है कि ये कौन सी कंट्री हो सकती है। चलें ठीक है, दिखा दो। यार ये तो मुझे चाइना लग रहा है। चाइना। हाँ, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो यार फिलहाल तो ये जापान ही लग रहा है मुझे तो। जापान। चाइना और जापान दोनों नहीं है। दोनों नहीं है। दुबई हो सकेगा। दुबई। नहीं है यार। दुबई भी नहीं है। ये तो यार मुझे, ये पाकिस्तान के साथ है कोई मुल्क? ऐसे ही कह सकते हैं आप, पड़ोसी कर लें आप। पड़ोसी? फिर आई थिंक इंडिया हो। इंडिया लग रहा है आपको? हाँ, इंडिया होगा फिर। एग्जैक्टली सर, ये इंडिया है। रियली? इंडिया की कौन सी सिटी लग रही है आपको? ये तो आई थिंक मुझे बम्बई। मुंबई नहीं है आपको? दिल्ली लग रहा है। दिल्ली। मुंबई और दिल्ली दोनों नहीं है। मैं बता दूं आपको, ये हैदराबाद सिटी है। वाह, प्यारी है। आप हैदराबाद सिटी को पाकिस्तान की कौन से शहर के साथ कंपेयर करना चाहेंगे कि ये सेम पाकिस्तान के उस सिटी की जैसा ये हैदराबाद सिटी है? आपको आज एक वीडियो दिखाऊंगा, आपने मुझे गेस करके बताना है कि ये कौन सी कंट्री हो सकती है। भाई कोशिश पूरी करूंगा क्योंकि मुझे शौक है वैसे भी मैप रीडिंग का। अच्छा, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बताएं सर, क्या लग रहा है आपको? सर मुझे सिंगापुर लग रहा है। सिंगापुर। सिंगापुर तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर आखिरी गैस लग रहा है या पाकिस्तान लग रहा है। पाकिस्तान लग रहा है आपको? हाँ, क्योंकि वो कराची की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन ये आगे आगे देखिए, क्या आपको लगता है पाकिस्तान है? नहीं, इतना डेवलप तो नहीं, वो थोड़ा सा कराची का व्यू लग रहा था। बाकी आखिरी गैस कर लेते लंदन। लंदन। लंदन भी नहीं है। बता दें, फिर नहीं समझ आ रही। चले मैं आपको इतनी हिंट दे देता हूँ, हमारे पड़ोसी कंट्रीज में है। ये तो पड़ोसी कंट्री में इंडिया। इंडिया तो इतना डेवलप नहीं लगता। इंडिया नहीं लगता आपको? इंडिया एग्जैक्टली है सर, ये इंडिया है। चलें, वैसे मुझे लगता नहीं था इतना डेवलप होगा, इतनी कंस्ट्रक्शन काफी अच्छी हुई है तो। एग्जैक्टली तो आप ये भी गेस कर लें, इंडिया की कौन सी सिटी हो सकती है जो कि इतनी डेवलपमेंट हो गई है। सर रिसेंटली मैंने पढ़ा है कि बेंगलुरु सबसे ज्यादा उसकी वो है एडवांस। ये बेंगलोरो नहीं है, बेंगलोरो इससे भी ज्यादा होगा एडवांस, ज्यादा यानी दिल्ली? डेवलपमेंट होगा। ये दिल्ली है। दिल्ली भी नहीं है। मुंबई। मुंबई भी नहीं है। हैदराबाद। एग्जैक्टली हैदराबाद है। हाँ, क्योंकि मुझे इतनी कंट्रियों का पता है, सिटीज का पता है मुझे। इंजीनियर साहब आपको एक सिटी की वीडियो दिखाएंगे, आपने गेस करके बताना है कि ये कौन सी कंट्री हो सकती है। जी जरूर इंशाल्लाह। जी, तो सर क्या लग रहा है आपको? ये तो मुझे चाइना लग रहा है, या कोई थाईलैंड वगैरह इस तरह का कोई कंट्री लग रहा है, या फिलीपींस चाइना, थाईलैंड, फिलीपीन, कोई भी नहीं है इनमें। है। जी। ना कर यार। इंडिया। इंडिया। हाँ। एक बार और चेक करें, ये इंडिया ही है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। हाँ, इंडिया में काफी सारी यार प्रोग्रेस हो चुकी है ना। नहीं, नहीं समझ आ रहा। इंडिया ही है ये। इंडिया है। जी, ये इंडिया है। ठीक हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे, कौन सी सिटी हो सकती है इंडिया की? यार कौन सा हो सकता है, कलकत्ता टाइप या। कोलकाता। हाँ। कोलकाता नहीं है। हाँ यार, एक दूसरा है यार, उनका जो बिजनेस वाला है ना, उसमें बिजनेस काफी ज्यादा होता है। उनका नाम- सारे सिटी बिजनेस वाले हैं। अच्छा नहीं यार, ये नहीं ध्यान में आ रहा। ये हैदराबाद सिटी है सर। अच्छा। चेक करें यार, जरा। ये तो इन्होंने बड़ा एडवांस हो गए यार। ऐसा तो हमारा इस्लामाबाद भी ना हो। इस्लामाबाद में किधर होगा सर ऐसा? चेक करें।
यार ये तो मुझे आई थिंक इस्लामाबाद जैसा लग रहा है। इस्लामाबाद जैसा लग रहा है। हाँ। आप बताएं, क्या इस्लामाबाद जैसा ये हैदराबाद लग रहा है? नहीं, मुझे वैसा नहीं लग रहा है। पहले कभी पाकिस्तान के किसी भी सिटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं आप? नहीं, मैं नहीं कंपेयर कर सकता। आप नहीं ज्यादा, ये तो बहुत, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही प्यारा है यार। बड़ी है बड़ी। हाँ, मरी मरी भी पीछे छोड़ दिया यार इन्होंने। हाँ। तो चलें सर, आप मुझे ये बताएं कि इंडिया ने इतनी तरक्की करने की क्या वजह है? इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है? वहाँ पे ये चोर नहीं ना है, ये डाकू नहीं है। अच्छा, हाँ जी। पाकिस्तान में चोर और डाकू हैं, इस वजह से पाकिस्तान हाँ, पीछे रह गया। पाकिस्तान में सभी चोर हैं, डाकू हैं। क्या आप इंडिया को अपना हमारा दुश्मन समझते हैं? नहीं, हमारा की दुश्मन है। आप नहीं नहीं, हम के दुश्मन को माने। क्या समझते हैं इंडिया को? यार एक तरह का वो मुल्क है, उसमें जो रह रहे वो इंसान हमारे भाई हैं। भाई हैं। हाँ। जी बिल्कुल। चले सर, ये कर दी ना आपने बात असली पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी होने का सबूत दिया आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो हैदराबाद सिटी को आप पाकिस्तान के कौन से शहर के साथ कंपेयर करना चाहेंगे, जैसे इसकी डेवलपमेंट है? हैदराबाद का ये थोड़ा थोड़ा डेवलप लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि लाहौर जैसी कंस्ट्रक्शन है इसकी। लाहौर जैसी लगती है आपको? हाँ, थोड़ी थोड़ी लग रही है। थोड़ी मॉडर्न लाहौर, थोड़ी। मॉडर्न लाहौर, यानी जो ओल्ड लाहौर नहीं। ओल्ड लाहौर। हाँ, तो ये देखे ना चुबुर्जी का व्यू दे रहा है ना, तो इस वजह से। तो सर क्या कहना चाहेंगे, इंडिया डे बाय डे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और हम डे बाय डे नीचे आ रहे हैं? सर इकोनॉमी मॉडल उनका, इकोनॉमी जैसे उनकी एक्सपोर्ट्स हमसे बहुत अच्छी हैं और उनकी इकोनॉमी का हुजम हमसे बहुत बड़ा है, और आपको पता है कि आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, और उनकी मेजॉरिटी जो है काम करने वाली, और उनका एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें कि हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं नस्ट, कॉमसट्स, और इनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है इन यूनिवर्सिटीज़ का, वो आती हैं, इनका एम्प्लॉयमेंट रेट है मेरे ख्याल 0.6 या 5, लेकिन उनकी जो IIT और IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका जॉब रेट है 99%। और दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनीज के CEOs हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, रिसेंटली Exactly. ट्विटर हो गया, Facebook. सुंदर पिचाई हैं, और इन सब को जो हैंडल कर रहे हैं वो आप देख लें इंडियंस हैं। पाकिस्तानी क्यों नहीं नजर आते सर? पाकिस्तानी की क्या वजह? क्या पाकिस्तान के अंदर लोग पढ़े लिखे नहीं है? क्या वजह लगती है आपको? पाकिस्तानी आज तक और कंट्री में जाके या फिर किसी भी बड़ी कंपनी में कहें, पाकिस्तानी नजर नहीं आते हैं। सर इसका एजुकेशन सिस्टम है ना कि आपकी 60% या 40% जो है आबादी वो स्कूल से बाहर है, और आजकल आपके मुल्क में एक ट्रेंड बड़ा बुरा सेट हो रहा है, जो मुझे लगता है कि जी पढ़ाई छोड़ के ऑनलाइन सिस्टम की तरफ आ जाओ। भाई एक बच्चा एक प्रोसेस से नहीं गुजरेगा तो वो इंग्लिश कैसे जानेगा? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप इस चीज़ को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इंटरनेशनल लैंग्वेज को छोड़ के आप कहें जी ठीक है मैं 8-10 करके फ्रीलांसिंग में आ जाए, तो ठीक है करें, साइड के लिए करें, लेकिन आप यूनिवर्सिटीज़ को बुरा कह रहे हैं, और इस वजह से एक बच्चों के एक ऐसी सोच दे रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बुरी है। तो हमारा जो इकोनॉमी सिस्टम बहुत वीक है हमारा, आपको पता है कि हम IMF के वो फकीर हैं जो इधर उधर फिर रहे हर हैं महीने जाते हर हैं। महीने। अब आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वर्ल्ड कप इतने पैसे मिले हैं कि पाकिस्तान के 5 साल का बजट बनता है, और हम सिर्फ $1 बिलियन के लिए खुश होते हैं कि अगर कहीं से मिल जाए। एग्जैक्टली। तो आप खुद ही देखिए 66,000 बिलियन डॉलर्स तो आप इंडिया को मिले, तो आप ये देख लेना कि पाकिस्तान 1 बिलियन रुपए वो सही कह रहे हैं, तो आप ये देखें ना कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारी इकोनॉमी, हम 1 बिलियन इतना सा बनता है इंटरनेशनली, हमारे लिए तो बहुत बड़ा होगा अगर इंडिविजुअली हमने ज़िंदगी गुजारनी, लेकिन एक कंट्री को रन करने के लिए दिस इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। सो ये बहुत तो से हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसको कैसे सेट करे? उसको मॉडर्न करें, उसमें रिफॉर्म्स चाहिए। जो हम कोर्स पढ़ते हैं वो माशाल्लाह पीछे 40-50 साल से एक ही कोर्स है, हमारे जो उस्ताद ने पढ़ा है उसके बाद जो आ रहे हैं, उसके बाद जो आ रहे हैं, और हम और हमारे बाद जो आ रहे हैं वो एक ही सिस्टम को पढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल है वो थ्योरीज इतनी पुरानी हो गई हैं अब वर्क भी नहीं करती। तो एक देखिए मैट्रिक 10th और 9th में हमें प्यासा कौवा पढ़ाया जाता है। प्यासा वो तो चले ठीक है ना, एक सोच बिल्ड करने के लिए बच्चा छोटा होता है उसको सिखा दिया, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट 9th में भी आगे बच्चे की इतनी छोटी सोच नहीं होनी चाहिए ना। सारी, वो तो मैं आपको पहले कह दिया कि ना अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल दौर आ गया, तो आपको चाहिए कि 7वीं-8वीं लेवल पे बच्चों को इंडिया के अंदर थोड़ा सा सर कंप्यूटर देखिए, सिखाएं। इंडिया के अंदर जो 9th-10th में जाके ना बच्चे को IT के बारे में बताया जाता है, IT के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन सर इंडिया ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इंडिया इतना बड़ा है कि आप एक इंडिया के पोर्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी मेजॉरिटी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा नई बच्चे भी पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन उनका ये है कि वो अब इतनी बड़ी आबादी में स्टेप्स अच्छे ले रहे हैं, और मोदी इस वजह से अच्छा लगता है कि हम उसे दुश्मन है जो भी कहें, जो हमें सिखाया जाता है, लेकिन वो एक अच्छा स्टेट्समैन है, हमें यही और वो सिखाया जाता है कि इंडिया को जमीन दुश्मन से है। उठा के ऊपर ले जाए।
तो उनको भी यही सिखाया। ये तो बात है कि वो भी हमें दुश्मनी समझते हैं, लेकिन जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा कहें। वो ज्यादा दुश्मनी पर ध्यान नहीं दे रहे, वो नहीं, सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे वो हैं। अपने तौर पे डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि वो डेवलपमेंट ज़्यादा ध्यान देते हैं और हमें ये चीज़ ज़्यादा कैश करवाई जाती है इलेक्शन जीतने के लिए कि दुश्मन दुश्मन दुश्मन। तो Exactly. आप एक इंटरनेशनली और एक ग्लोबलाइजेशन की एज में रह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उनके साथ ना चाहते भी कोऑपरेट करें। इसकी एग्जांपल ये है कि टर्की कह रहा था कि इसराइल को ये करना चाहिए, फलां करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन आप रिसर्च जाके पढ़ें कि गाजा जंग में भी टर्की के इसराइल के साथ ताल्लुक नहीं टूटे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इंटरनेशनली मॉडल पे हमारी इकॉनमी वर्क कर रही है, अगर हमने ये किया तो हमें नुकसान होगा, इसकी वजह से हमारे मुल्क को नुकसान होगा। तो ठीक है, आप इंटरनेशनली बयान दे दें उनकी हमायत में कि जी गाजा में इसराइल गलत कर रहा है, तो बाकी ये इकॉनमी बाइकआउट करना, फला करना, ये करना तो गलत है। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। सर, आपने इंडिया की हैदराबाद सिटी को कंपेयर किया, आपने थाईलैंड, यूरोप जैसी यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ आपने कंपेयर किया। क्या वजह है इंडिया डे बाय डे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है? तो उनमें ना पढ़ा लिखा तबका थोड़ा ज्यादा है ना लीडरशिप में। हमारा जो है ना, अगर है भी सही कोई तो, लेकिन जो ज्यादा पावर में है वो इतना, यानी कि अपने वो खाने पीने में ही लगे हुए हैं मेरे हिसाब से ना। तो नहीं समझ आ रही है कि क्या बनेगा इस कंट्री का। अच्छा, तो इंडिया की क्या वजह लगती है आपको, क्यों वो डे बाय डे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? इंडिया एक तो वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं हमसे ना काफ़ी ज़्यादा, और उनकी जो जनरेशन है ना, अभी हमारी जनरेशन है सारा दिन सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे बैठे हैं, आप देखते हैं सारा दिन ना। तो इंडिया पाकिस्तान की वार या फलाना फलाना जिसे कोल्ड वार कहते हैं ना, हम उसी में लगे हुए हैं। उनके यूथ है ना जो अभी, हम जो यूनिवर्सिटी में अभी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो यही चीज़ ना मैट्रिक में पढ़ रहे होते हैं। तो और उनको अब हम हमारे जो मेरे जो दोस्त है ना, उनका ये है कि यार किसी तरह ना मैं अच्छा से, यानी कि थोड़ा सा पढ़ के ना मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में लग जाऊं, इंटर्नशिप करूं, फलाना फलाना, यानी टाइम पास हो जाना। लेकिन जो इंडिया के जो यूथ है ना, वो ये सोचते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, उसके बाद गूगल में जाना है, इधर जाना है, यानी बड़ी कंपनीज का वो और प्रिपरेशन। देखिए, बड़ी कंपनीज के सीईओ भी इंडियंस ही हैं। इंडियन गूगल की देख लें आप, यूट्यूब की देखें, फेसबुक की देखें, इंडियन ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनकी यानी कि यूथ यूथ में इतना यानी एनर्जी है ना, तो इस वजह से भी है कि इंडिया जो है ना काफी सारा जो है ना आगे जा रहा है। हमारी, चलो पुराने बाबे लोग तो वो तो अभी जा रहे हैं, अब आगे तो हम नहीं मुल्क संभाल रहे हैं ना। हमारी हालत ये है कि हम भी टाइम पासी में लगे हुए हैं, शोबाजी में, और उसके बाद व्यूज, लाइक, पैसा कमाना, ये होना। लेकिन ये वजह हो सकती है ना। अच्छा, तो पाकिस्तान की आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए, क्या इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि इस वजह से हमारे मुल्क की कंट्री तरक्की ने ना की हो? ये वजह नहीं है, ये क्या वजह हो सकती है? वजह काफी सारी है। अब इसमें क्या कह सकते हैं, हर फैक्टर ही शामिल चले, आप है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो सॉफ्टवेयर के बारे में क्या कहते हैं आप? इंडिया आगे हो गया या पाकिस्तान? इंडिया ही आगे, ऑब्वियसली इंडिया बहुत आगे है, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। अच्छा, जी। लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो मैसेज ये है कि यार अपने मुल्क का सोचें और उसके बाद जो है ना। चलें सर, आप मुस्कुरा भी बहुत रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।